कि बीजेपी का टिकट महाभारत क्या आज तय हो पाएगा। मोदी की सीट, मोदी कहां से लड़ेंगे चुनाव, बड़ा सवाल ये। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है और बड़ी खबर यही है कि आखिर नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी भी यह है कि नरेंद्र मोदी को कहां से उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर वाराणसी से लड़ना चाहते हैं या पार्टी चाहती है उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ाना, तो पेच यह है कि वाराणसी से फिलहाल सांसद हैं मुरली मनोहर जोशी, जो कि सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बीजेपी में जारी सीटों की किचकिच आज खत्म हो सकती है। बीजेपी के दिग्गज कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर आज फैसला हो सकता है। मोदी और मुरली मनोहर जोशी में से कौन वाराणसी से लड़ेगा चुनाव, राजनाथ और लालजी टंडन में से किसे लखनऊ से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, इसका फैसला चुनाव समिति की बैठक में हो सकता है। इनके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा की सीट का भी आज ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि संभावित लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते हैं, कानपुर से मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ सकते हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा नोएडा से महेश शर्मा और कलराज मिश्र चौवत्सी से। ये संभावित नाम हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव समिति की बैठक जारी है, मंथन जारी है कि कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज जिनके नामों का आज ऐलान हो सकता है। और बड़ी बात यह कि क्या इन नामों की घोषणा के बाद, इनके सीटों के ऐलान के बाद जो पार्टी के अंदर घमासान मचा है वो और बढ़ेगा, जो नाराजगी पार्टी के अंदर है वो और बढ़ेगी, या पार्टी उस पर काबू पाने की कोशिश करेगी। क्योंकि नाराज मुरली मनोहर जोशी हैं, नाराज लालजी टंडन है, शत्रुघ्न सिन्हा है, नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें अमृतसर की जगह पार्टी दिल्ली से चुनाव लड़वा सकती है। खबरें हैं कि अमृतसर से अरुण जेटली को चुनाव लड़वाया जा सकता है। सुषमा स्वराज भी नाराज है क्योंकि श्रीरामुलु को बेल्लारी सीट से टिकट दिया जा चुका है। तो नाराजगी की खाई और बढ़ेगी या पार्टी के पास इसे पाटने का भी कोई उपाय है। और अगर वाराणसी से मोदी चुनाव लड़ेंगे और जोशी कानपुर से चुनाव लड़ेंगे तो फिर कलराज मिश्र कहां जाएंगे। अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, क्या सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है? बैठक शुरू हो चुकी है, नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है नरेंद्र मोदी को लेकर। लेकिन जिस तरह से अमित शाह यहां पहुंचे थे, क्योंकि संभावना है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की को लेकर चर्चा होगी। अमित शाह यहां पहुंचे थे, काफी लंबे समय के बाद अमित शाह थोड़े चेहरे से रिलैक्स लग रहे थे। बाकायदा उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया। विक्ट्री के साइन के जरिए अगर आप कहें तो वी सिंबल था, और वी में वाराणसी भी होता है और विक्ट्री भी होता है। तो वो कहीं ना कहीं एक जिस तरह से अंदाज में वो थे, उससे लग रहा था कि आज उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन जो टेंटेटिव नाम अभी सामने आ रहे हैं कि बनारस से नरेंद्र मोदी होंगे, लखनऊ से राजनाथ सिंह होंगे, कानपुर से मुरली जोशी होंगे, कलराज मिश्रा को श्रावस्ती भेजने की बात हो रही है क्योंकि वो बगल की सीट है श्रावस्ती, वहां से वो लड़ेंगे। कलराज मिश्रा उमा भारती झांसी से आएंगी, पीलीभीत से मेनका गांधी होंगी। इसके अलावा अब सुल्तानपुर जो है वहां से वरुण गांधी का नाम है, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल के नाम की चर्चा हो रही है। तो इस तरह से लगभग नाम तय है। कई बरेली से संतोष गंगवार है। तो उम्मीद की जा रही है कि 30 से 40 सीटों का नाम का ऐलान होगा। हालांकि जो मुहूर्त कहा जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी के लिए जो शुभ दिन है, वो कहा जा रहा है कि 19 तारीख है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि होली के बाद भदवा चल जाता है, इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल का वक्त होता है, इसलिए संभावना है कि आज नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो जाएगा। 30 से 40 लोगों में से जो नरेंद्र मोदी को लेकर सस्पेंस है, वो आज उसके बादल छटने की पूरी संभावना है। लेकिन पार्टी के भीतर ये पहला मौका होगा बहुत लंबे समय बाद कि जब पार्टी में बड़े नेताओं के बीच इस घमासान मचा हुआ है, हर सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। ये इसको लेकर ये दिखाता है कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर भले ही हो, लेकिन पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, और इसी को लेकर पार्टी के बड़े नेता आपस में भिड़े पड़े हैं। अमित, पार्टी बखूबी इस घमासान को समझ रही है, तो उसे अंदाजा भी है कि इन नामों के ऐलान के बाद, इन सीटों के ऐलान के बाद आखिर
इस घमासान को कैसे शांत किया जाएगा? देखिए, एक बात दूसरी की जैसे जाती है पार्टी में, संगठन में, जैसे संघ के बात कर रहे हैं, परिवार में इस तरह से चीजें होती है। पहले भी पार्टी में इस तरह की बातें हुई है कि नाराजगी होती है, लेकिन जिस तरह से सारी चीजें हुई है, मीडिया में खबरें आना, सब आपस में कार्यकर्ताओं का भिड़ना, बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस, पार्टी के बड़े नेताओं का भी अब मानना है कि ये बहुत हो गया, अब नाम ऐलान कर देना चाहिए। ये जो सस्पेंस है उसे खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है। क्यों न कहीं बड़े नेताओं के बीच का विवाद जो है वो मीडिया में लगातार है, वो सड़कों पर आ चुका है, और जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा। इसीलिए पार्टी के बड़े, जैसे कि सुषमा स्वराज ने श्रीरामुलु को लेकर खुलकर अपना विरोध जता दिया, बकायदा ट्वीट करके कहा कि हमारी नाराजगी के बावजूद श्रीरामुलु को बीजेपी में शामिल किया। तो बड़े नेताओं की नाराजगी को दूर करनी बहुत जरूरी है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज संभावना है कि उत्तर प्रदेश में नाम का ऐलान हो, 340 सीटों का ऐलान हो, उसमें बनारस, लखनऊ जैसी सीटों का ऐलान कर दिया जाए, कानपुर का ऐलान कर दिया, ताकि जो एक कंफ्यूजन का जो माहौल बनता जा रहा है देश में बीजेपी की तरफ से, ऐसे वक्त में जब पूरी पार्टी का कहना है कि नरेंद्र मोदी की लहर है, हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन पार्टी के